अमेरिका में हुकूमती शटडाउन की तवालत का रिकॉर्ड। 8 लाख मुलाजिम तनख्वाह से महरूम, घरेलू सामान बेचने के लिए इश्तिहार देने लगे। हुकाम का एक अहम हवाई अड्डे का टर्मिनल बंद करने पर भी गौर। शटडाउन मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार के अखराजात पर पैदा हुआ। सदर का दीवार की तामीर की रकम शामिल करने तक बजट मंजूर करने से इनकार। कहते हैं कि शटडाउन मजीद तवील भी हो सकता है। FBI ने डोनाल्ड ट्रंप और रूस में ताल्लुकात की तहकीक की। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक FBI एहलकार परेशान थे कि ट्रंप कहीं रूसी मफादात में तो काम नहीं कर रहे। अमरीकी सदर ने अखबार की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। शिद्दत पसंदी के इल्जाम में 24 बरस की सजा पाने वाले पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी की सजा खत्म करने की सिफारिश। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की मजिस्ट्रेट डेबोरा बॉन्स ने कहा कि हमीद हयात का दिफा करने वाली वकील अपनी नातजुर्बाकारी की वजह से अपना काम सही तरह अंजाम न दे सकी, जिसकी वजह से उन्हें सजा हुई। बरतानवी अवाम भी फ्रांसीसियों की राह पर चल निकले। फ्रांस की पीली जर्सी वालों से मुतासिर बरतानवी शहरी सड़कों पर निकल आए। ट्रेफल्गर स्क्वायर पर मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे की रिहाइश गाह के बाहर भी एहतजाज। पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट पर पोलिंग से पहले आम इंतखाबात करने और वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे के इस्तीफे का मुतालबा। पीली जर्सी वालों का फ्रांसीसी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों का नवा रोज। पेरिस में पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें और पथराव, 50 अफराद गिरफ्तार। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस की बेकरी में गैस लीकेज से धमाका, 2 फायर फाइटर्स हलाक, 36 से ज्यादा अफराद जख्मी। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रों का धमाके में होने वाले जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। तुर्क फोर्सेस के टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां तुर्क सूबे हाथे से मुतसिल शामी सरहद पर पहुंच गई। तुर्क वजीर दिफा ने शाम में ऑपरेशन की तैयारियों से मुतालिक आगाह किया था। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने भी शाम में कुर्द मलेशिया के खिलाफ ऑपरेशन का इंदिया दिया था। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो कहते हैं तुर्क अवाम के अपने मुल्क के दिफा करने के हक को समझते हैं। नाइजीरिया में उल्टे हुए टैंकर में जोरदार धमाका, 12 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मरने वालों की तादाद 60 के करीब है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी न थमी। जिला कुलगाम में नाम नेहाद ऑपरेशन के दौरान 2 कश्मीरी नौजवान शहीद, लोगों का एहतजाज। काबिज फौज की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग। शदीद बर्फबारी भी रास्ते की रुकावट न बन सकी। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ लगाने का काम तेजी से जारी। पाक फौज के बुलंद हौसला जरी जवान शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शवाल के दुश्वार गुजार पहाड़ों में खारदार तारें लगाने में मसरूफ। दूसरी जानिब नामसाद हालात में काम करते दिखाई गए भारतीय फौजियों की तस्वीर जाली निकली। खुसूसी रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में।
मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी, वलाई इलाकों में पहाड़ों पर बिखर गई चांदी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दीगर इलाकों में बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द। सवात, अपरदीर, शांगला और कोयटा में भी बर्फबारी। मरी में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। पारा -8 तक गिर गया। सड़कें ट्रैफिक के लिए जाम। अपर झीका गली रोड पर गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें। सयाह गाड़ियों में फंस गए। एबटाबाद और किरदो नवाह में बर्फबारी का सिलसिला जारी। नथिया गली, ठंडियानी और गलियात में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। इस्लामाबाद के इलाकों मार्गिला हिल्स और शाह अल्लादिता में भी सफेद मोतियों की झड़ी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। यूरोप के कई मुल्कों में शदीद बर्फबारी। जर्मनी के 5 अजला में हंगामी हालात नाफिज। ऑस्ट्रिया के सरहदी इलाकों में भी 6 फुट बर्फ से जिंदगी मुंजमद। मकान बर्फ में दब गए। अवाम घरों में दुबक कर रह गए। चेक जमहूरिया और दीगर मुल्कों में भी बर्फबारी। मुख्तलिफ मुल्कों में सर्दी के बायस 21 अफराद हलाक। सऊदी अरब का पाकिस्तान में तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। सऊदी वजीर पेट्रोलियम खालिद अल फालेह का गवादर का अहम दौरा। चाइना बिजनेस कॉम्प्लेक्स में इजलास में शिरकत की। कहते हैं सऊदी अरब की शमूलियत से सी पैक की अहमियत मजीद बढ़ेगी। गुलाम सरवर खान बोले, गवादर ऑयल सिटी के मुआहदे पर आइंदा माह दस्तखत होंगे। तेईस जनवरी को मिनी बजट। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं टैक्सों का बम नहीं गिरने वाला। टैक्स मुश्किलात दूर करेंगे। टैक्सों के मुतालिक हर तब्दीली पार्लियामेंट की मंजूरी से होगी। नए मालियाती बिल में कारोबारी अफराद के लिए आसानियां होंगी। डिब्बाबंद खुराक और दवाएं मजीद महंगी होने का खदशा। मिनी बजट में टैक्सों की शरह में इजाफे और टैक्स मराहत में कमी का इम्कान। किसी भी आइटम को अशियाए तैश में शामिल करके ड्यूटी बढ़ाई जा सकेगी। नॉन फाइलर्स को बैंक ट्रांजैक्शन में रियायत मिलने का भी इम्कान। कराची में तमाम गैर कानूनी सिनेमा घर और शादी हॉल्स गिराने का हुक्म। फुटपाथ पर कायम नर्सरियां खत्म करने की भी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात के खात्मे से मुतालिक इजलास। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, कोई कितना ही बासर क्यों ना हो, गैर कानूनी तामीरात की इजाजत नहीं होगी। ये तय है कि ये जमीनें खाली ही होंगी। कानून शिकनी ने खुशियों भरा घर मातम कदा बना दिया। मुरीद के नवाही गांव जवार चप शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। 16 साला अहमद अली जाम बहक। मुरीद के पुलिस का वाक़े से इजहारे लाइल्मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं अम्मान अली खान। मैं हूं आपके साथ महनूद नदीम। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन 22वें रोज भी जारी है। हालिया हुकूमती शटडाउन अमेरिकी तारीख का तवील तरीन करार दिया गया है। शटडाउन खत्म होने के इम्कानात भी कम ही हैं। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि शटडाउन मजीद तवील भी हो सकता है। मजीद इसी पर बात करेंगे। वॉशिंगटन से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद मौजूद हैं। खुरम शहजाद, बताइएगा, बर्फ जमी हुई है, टस से मस नहीं हो रहे सदर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हफ्ते को आज शटडाउन का 22वां रोज है, जिसके बाद अमेरिकी हुकूमत के 15 में से 9 वजारतों की सरगर्मियां और मामूल के ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुअत्तल हो गए हैं। आज इस 22वें दिन को शटडाउन के वफाकी हुकूमत के जो इदारे हैं, बेशक वो इंसाफ का हो, ज़राअत का हो, खजाने का हो, तजारत, दाल और खारजा अमूर के जो महकमे हैं,
उसमें जो मुतासरीन है, जो मुलाजमीन है, उनको तनख्वाह देने के मामले में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। वो आज उनको तनख्वाह दिए बगैर ही घर जाना पड़ा जो इस वक्त जॉब्स पे थे। तो मबूल के जो मंसूबे हैं और सरगर्मी है, उनके भी फंड अब यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। 8 लाख से ज्यादा जो मुतासरीन हैं जिनको तनख्वाहें नहीं मिली, उनको जुम्मे को तनख्वाह मिलनी थी जो शटडाउन के वजह से ना मिल सकी। इन 8 लाख मुतासरीन में से जो 3,80,000 है उनको जबरी रुखसत पर भेजा जा चुका है, जबकि 4,20,000 बगैर तनख्वाह के यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगरचे यहाँ पे एक जो बिल है वो मंजूर हुआ था जिसके तहत इनको तनख्वाहें दी जा सकेंगी, लेकिन वो तनख्वाहें तभी दी जा सकेंगी जब ये शटडाउन खत्म होगा। एक तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने पोजीशन ले ली है कि जब तक जो दीवार के लिए उनको पैसे नहीं मिलेंगे तब तक उसके ऊपर साइन नहीं करेंगे, जबकि जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, जो डेमोक्रेट पार्टी है, उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया है। एक डेडलॉक की सिचुएशन पैदा हो गई है जिसके नतीजे में अमेरिकी अवाम इस वक्त सख्त पैनिक की सिचुएशन में है और खासतौर पर जो इकॉनमी है उसको भी बहुत धचका लग रहा है। बेशक वो स्टॉक एक्सचेंज हो, बेशक वो जो स्मॉल बिजनेसेस हो, बेशक वो चाइना और मैक्सिको के साथ जो ट्रेड है उसके मामला हो, इस वक्त जो पेशरफ्त है हर मामले में रुकी हुई नजर आती है। और अल्टीमेटली जो नुकसान हो रहा है वो फेडरल जो एम्प्लॉइज हैं, जो बेशक वो फेडरल जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो हो या सिविल और डिफेंस के कॉन्ट्रैक्टर हो, उन सबको तनख्वाहें नहीं मिल रही। बगैर तनख्वाह के वो 2 वीक के बाद अभी अमेरिका में हुकूमती तारीख का तवील तरीन शटडाउन जारी है। 22 रोज गुजर चुके हैं और उससे लाखों शहरी मुतासिर हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद, आप वाशिंगटन से हमें अपडेट कर रहे थे।